टीथिंग क्या है या टीथिंग ट्रबल्स क्या होती है। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टीथिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चों के सबसे पहले जब दांत निकलने स्टार्ट होते हैं और उसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं तो उन सारी चीज़ों को टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। दैट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इरप्शन ऑफ डेसिडुअस या मिल्क टीथ इन द चाइल्ड्स ओरल कैविटी। क्या क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं टीथिंग से एसोसिएटेड? बच्चे को पेन, फीवर, स्वेलिंग ऑफ गम्स, इचिंग, रबिंग, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ हंगर, लॉस ऑफ स्लीप और इन्फेक्शन, फीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स टीथिंग से एसोसिएटेड हैं। वो चाहे बच्चे का सबसे नीचे का पहला दांत जब इरप्ट होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है और वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लायंस वो कम भी रह सकती है और सीवियर भी रह सकती है। जैसे जैसे पेरेंट्स के नोटिस में आता है कि बच्चे को हमारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अगर वो डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स एज सुन एज मिनिमाइज भी हो जाती हैं। और अगर बच्चे को सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो बच्चा उन प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है, जिससे बच्चे का वेट लॉस होता रहता है और उसकी कंटिन्यूअसली डाइट भी अफेक्ट होती रहती है। पेरेंट्स खुद भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को एक्चुअल में डेंटल प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। अगर किसी वजह से पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं या डेंटिस्ट के पास विजिट करना डिले हो जा रहा है तो बच्चे का मुंह खोल के चेक कर लीजिए। अगर उसको लोअर गम्स में स्वेलिंग, रेडनेस है या आपको दांत का टिप इमर्ज होते हुए दिख रहा है तो दैट मीन्स ये टीथिंग ट्रबल ही है। और मुंह के बाहर क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, बच्चे का फेस रेड स्वॉलन रहेगा, इरिटेबल रहेगा, मुंह से उसके लार हमेशा बहता रहेगा, फीवर उसको रहेगा और वो बहुत ही इरिटेबल रहेगा। तो कभी जब आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पाए तो सेल्फ असेसमेंट से भी बच्चे की बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं जिससे कि आप डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड कंसल्ट टू द डेंटल सर्जन। ये टीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरह की हो सकती है। बच्चे को पेन हो सकता है, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, फीवर, लूज स्टूल्स, लूज मोशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं टीथिंग से एसोसिएटेड। कैसे पता करेंगे कि बच्चे को ट्रबल है दांत निकलने की वजह से? यूजुअली बच्चे के दूध के दांत 6 से 7 महीने की एज में स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चे की टेंडेंसी होती है कि जब दांत मुंह से मुंह उगता है तो बच्चे को इचिंग या रबिंग स्टार्ट कर देता है अपने गम्स पे। क्योंकि बच्चे का जब भी दांत इरप्ट होता है तो इरप्शन सीक्वेंस ऐसा होता है या इरप्शन का प्रोग्रेशन ऐसा होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि हम इचिंग कर लें या हम रबिंग कर लें, तो इस वजह से बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल रहता है। अब या तो बच्चे को कुछ खाने के लिए मिले, इतने तो दांत होते नहीं है, पहला दांत उग रहा है तो बच्चे की च्यूइंग कैपेसिटी तो 0 के बराबर है, तो बच्चा कोशिश करता है कोई भी चीज़ उसको मिले लाइक फॉरेन बॉडी या कुछ भी आउट फॉर्मिंग सोर्स, तो वो उसको मुंह में लेके उसको च्यू करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी बाहरी चीज़ जब बच्चा मुंह में लेके उसको च्यू करेगा या अपना ओरल कैविटी में इंट्रोड्यूस करेगा वैसे ही वो फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आता है और उसको सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो दांत निकलने की वजह से बच्चा वैसे ही इरिटेबल है और उसको इचिंग है, रबिंग की प्रॉब्लम है, डिस्कम्फर्ट में वो है, और फॉरेन बॉडी जाने से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बच्चा फीवर और डायरिया की प्रॉब्लम से जूझने लगता है। अब डायरिया कैसे होता है? जैसे ही बाहर की कोई चीज़, इन्फेक्टेड चीज़ बच्चे के मुंह में गई तो वो बच्चे के बॉडी के अंदर भी चली जाती है और बच्चे का पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे की वीडियोज़ में बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया कि आप डॉक्टर के पास या डेंटल सर्जन के पास कब जा सकते हैं। जैसे ही बच्चे का पहला दांत इरप्ट हो वैसे ही आप डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं, उसके रूटीन चेकअप के लिए भी और दांत के निकलने की वजह से जो टीथिंग प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसके लिए भी। डॉक्टर के पास जाने से आपको एक्चुअल चीज़ पता लगेगी कि वाकई में बच्चों के दांत इरप्शन की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या वो रूटीनली ही इरिटेबल है किसी और वजह से। इसलिए इन एवरी 6 मंथ्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड विजिट टू योर डेंटल सर्जन, जिससे आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर होते रहें और आपको एक्चुअल बच्चे की कंडीशन का भी पता चलता रहे। कई बार हम सोचते हैं बच्चे को फीवर है, डायरिया है, ये किस वजह से है, या बच्चे को कहीं बाहर ठंड तो नहीं लग गई, हम उसको लेके गए, या और कहीं वजह से इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि बच्चे के दांत निकलता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, तो उसके साथ ही उससे पहले से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। दांत निकलेगा उससे पहले बच्चे के उस जगह रेडनेस, स्वेलिंग, स्वॉलन गम्स और इचीनेस,
रबिंग करेगा वो ईयर को, ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं कि पेरेंट्स को कभी कभी समझने का मौका भी नहीं मिलता है कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए बच्चे का पहला दांत निकले या उससे पहले जब कभी आपको ऐसा लगे कि बच्चा हमारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है या बच्चे की डाइट अफेक्ट हो रही है, सो नहीं पा रहा है या लूज मोशंस हैं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये किसी और वजह से है। 99% ये टीथिंग ट्रबल की वजह से ही है। टीथिंग रिंग्स को आप चिल्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड फॉर्म में यूज़ करने से उससे भी बच्चों का बहुत अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है, बच्चों का पेन मिनिमाइज हो जाता है। उसके अलावा आप नॉन स्वीटेंड रस्क दे सकते हैं बच्चों को, जो कि व्हीट या फ्लोर से बना हुआ हो। बच्चा कंटिन्यूसली उसको लेके बाइट कर सकता है। एक बार अगर वो सॉफ्ट हो जाए तो आप उसका रस्क चेंज कर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ बच्चा बाइट करते करते उसको सॉफ्ट कर लेता है तो वो गले में जाने का खतरा रहता है, उससे बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा आप बच्चों को फ्रोज़न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे सकते हैं। फ्रोज़न फ्रूट्स वेजिटेबल्स में क्या प्रेफर कर सकते हैं आप? उसको कैरेट दे सकते हैं, क्यूकम्बर दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं। फ्रोज़न फ्रूट का क्या इंपॉर्टेंस है? फ्रोज़न चीज़ें बच्चों को बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं। बच्चों को जहाँ स्वेलिंग है, डिस्कम्फर्ट है या टीथिंग ट्रबल है, वहाँ से अगर वो कंटिन्यूसली उसको बाइट करता है अपनी इचिंग को सबसाइड करने के लिए, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए फ्रोज़न फ्रूट्स, फ्रोज़न वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। फ्रोज़न फ्रूट या फ्रोज़न वेजिटेबल्स को बहुत थिन फॉर्म में नहीं देना है बच्चे को, हमेशा थिक फॉर्म में देना है। लाइक आप होल कैरेट या होल क्यूकम्बर दे सकते हैं या उसको 2 स्लाइसेस में कर सकते हैं। बहुत ही थिन उसको चीज़ नहीं देनी है जिससे कि वो बाइट करके उसको मुंह के अंदर ही ना ले ले। ऐसा करने से बच्चे के गले में अटक सकता है। और इसके अलावा आप उसको कई तरह की और अलग भी होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा एश्योर्ड रहे कि गार्जियंस, पेरेंट्स उसके पास रहें। स्पेशली मदर्स से बच्चों का थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट रहता है, तो कंटिन्यूसली मदर्स उसको फीड कराती रहें और बच्चे को काम डाउन करती रहें। इससे बच्चा बहुत ही सूद फील करता है और बहुत ही ज़्यादा उसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इसका? काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जब आप बच्चों को लेके जाएंगे टीथिंग ट्रबल्स के दौरान, तो वो बच्चों को टॉपिकल लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का जेल प्रोवाइड करेंगे। वो बेसिकली एज अ एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है बच्चों की टीथिंग ट्रबल में, एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, बच्चों के दर्द को मिनिमाइज करता है और उस जगह को थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में ले आता है। उससे बच्चे का दर्द मिनिमाइज हो जाता है और बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आ जाता है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड को लगाने के लिए गार्जियंस हैंड वॉश कर लें, बिल्कुल क्लीन फिंगर से लिग्नोकेन को लें और जहां बच्चे को टीथिंग ट्रबल है या जहां स्वेलिंग है वहां पे उसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर तक वैसे ही छोड़ना है। उसके बाद बच्चे का मुंह क्लीन कर दीजिए। मैक्सिमम 7.5 mm तक का जेल उसको लगा सकते हैं और एक दिन में 3 आवर्ली या 4 आवर्ली लगा सकते हैं। मैक्सिमम 6 टाइम्स एक दिन में डोजेज उसकी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कोलिन सैलिसाइक्लेट का भी यूज़ है, उसका भी सेम एप्लीकेशन है और सेम ड्यूरेशन ऑफ आवर्स है। उसको भी 6 बार ही एक दिन में यूज़ किया जाना चाहिए। उसका भी सेम इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट है। बच्चे का दर्द भी कम करेगा और उसका टेम्परेचर भी कम करता है। इसके अलावा डॉक्टर्स पैरासीटामोल सिरप्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को फीवर को कम करने के लिए। वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज और पेशेंट्स वेट दिया जाता है। बच्चों को घर पे भी दिया जा सकता है और डॉक्टर के पास ले जाके भी पैरासीटामोल सिरप उसको दिया जा सकता है।